Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today's topic is Indo-Pak War 1965. Students, आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा. जहाँ से सितंबर आता है तो हमारे स्कूल में भी मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ वगैरह तैयार की जाती हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए. चूँकि बच्चों आप इस दिन से अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन हम इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं. तो आइए पाक भारत जंग 1965 का एक छोटा सा तारुफ जानते हैं. बच्चों, सितंबर 1965 में भारत ने अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुली जरहियत का मुज़ाहरा किया और 6 सितंबर की रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया. बच्चों, अगरचे पाकिस्तान के फ़ौजी और इक़्तिसादी वसाइल भारत के मुकाबले में बहुत कम थे, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने जज्बा जिहाद से सरशार होकर अपने से कई गुना भारी दुश्मन की फ़ौज को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दोचार किया. और बच्चों, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जंग 17 रोज़ तक जारी रही. अब बच्चों, इसके चंद वाक़यात जानने से पहले अब ये जानना नहायत ज़रूरी थी इस जंग के पीछे वजूहात क्या थीं. आखिर वो ऐसी कौन सी वजूहात थीं जो इस तारीख़ी जंग का बाइस बनी. तो इसे पॉइंट्स की सूरत में बयान किया गया है. सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है. अब बच्चों, हम ये शुरू से ही जानते हैं कि पाकिस्तान का क़याम हिंदुओं की मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ था और इन्होंने पाकिस्तान को दिल से कबूल ही नहीं किया था. और पाकिस्तान की रोज़ बरोज़ तरक्की को और उसके इस्तेहकाम को देखकर हिंदुओं को जलन और हसद होने लग गया था. अब पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा. लिहाजा हिंदुओं ने यानी इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए जारहाना इक़दाम शुरू कर दिए. अब बच्चों, इसकी जो दूसरी वजह थी वो हम सब के सामने ही है. सितंबर 1965 की जंग की जो असल वजह थी वो मसला कश्मीर था. भारत ने कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कश्मीर पर कब्ज़ा कर रखा था. अब कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के हामी थे, मगर भारत सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक राय शुमारी कराने के वादे से टाल मटोल करता रहा और कश्मीरी अवाम की अखलाकी मदद करने और मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में उठाने की पादाश में भारत ने पाकिस्तान पर सितंबर 1965 की जंग मुसल्लत कर दी. और बच्चों, हम जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत की तरफ से बनाया गया एक प्रोपेगंडा था जो कि कामयाब ना हो सका. अब बच्चों, इसके तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया कि भारत ने अपनी ताकत के नशे में 1962 में चीन से जंग छेड़ ली, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ी. अब इस खिफ्त को मिटाने के लिए भारत ने मई 1965 में रन कच्छ के मतनाज़ा इलाके पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों इसे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब बच्चों, भारत अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करना चाहती थी और इस मकसद को हासिल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी. अब बच्चों, इसकी चौथी वजह क्या थी कि भारत में आम इंतखाबात होने वाले थे और कांग्रेस पार्टी ये इंतखाबात जीतना चाहती थी, इसलिए पाकिस्तान को फतह करने का फ़ैसला किया ताकि वोटरों से वोट हासिल किए जा सकें. लेकिन ऐसा हरगिज़ ना हुआ और भारत को मुंह की खानी पड़ी. तो बच्चों, आइए अब हम जंग के वाक़यात देखते हैं. इवेंट्स ऑफ द वार. अब बच्चों, जब जंग शुरू हुई तो सदर पाकिस्तान जनरल अयूब ख़ान ने रेडियो पर एक हंगामी हालात का ऐलान किया और कौम से ख़िताब करते हुए क्या फरमाया, उसका मुख्तसर सा खुलासा ये कि पाकिस्तान के अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि भारतीय तोपों के दहाने मुस्तकिल तौर पर सर्द नहीं हो जाते. भारतीय हुक्मरान नहीं जानते कि उन्होंने किस बहादुर कौम को ललकारा है. हमारे सफ़ शिकन सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी. तो बच्चों, ये सदर अयूब ख़ान का जंग के मौके पर कौम से ख़िताब था. और बच्चों, सदर अयूब ख़ान ने कौम को पुकारते हुए क्या कहा, मर्दानावार आगे बढ़ो और दुश्मन पर टूट पड़ो, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो. तो बच्चों, सदर पाकिस्तान के ये अल्फाज कौम के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करने के लिए थे ताकि पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी होकर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दे. तो बच्चों, ये 1965 की जंग का पस मंज़र था. अब हम जंग के वाक़यात पर रोशनी डालते हैं.